हेलो स्टूडेंट्स, अपन बीएससी फाइनल ईयर की क्लास ले रहे हैं। उसका एक पेपर है अपने इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। अपन जैसे कि जानते हैं कि अपन लास्ट क्लास में अपन ने वाटर लिया था। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है क्लाइमेटिक फैक्टर। ओके गाइस, अपना टॉपिक चल रहा है अभी क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में दोस्तों अपन को पता है कि अपन ने अभी तक एटमॉस्फेयर पढ़ लिया। एटमॉस्फेयर के अलावा अपन ने वाटर पढ़ लिया। अब अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है दोस्तों, अपना टॉपिक रहेगा आज का टेम्परेचर की। टेम्परेचर का वेजिटेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर अलग अलग किसी भी स्पीसीज पे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो अपन आज लेंगे इकोलॉजी में। क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर अपन टेम्परेचर करके टॉपिक लेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना टेम्परेचर। ओके, ओके सो टेम्परेचर अपने को पता है कि अपने जो एटमॉस्फेयर में है मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर अपने को पता है वो आता है कहाँ से? सन। ठीक है, जितने और क्लाइमेटिक फैक्टर अपने लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट अपने लिए टेम्परेचर भी है गाइस। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि अपने जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी है, ठीक है गाइस, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर, ये दोनों डिपेंड करेंगे अपने सन के टेम्परेचर पर। ठीक है, तो अगर अपने को पता चलता है कि जो हीट है वो अपने को कहाँ से मिलती है? सन से। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो अपने को ये पता है कि किसी पर्टिकुलर जगह का या किसी पर्टिकुलर हैबिटेट का जो टेम्परेचर है वो दिन और रात के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि सीजन वाइज अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। तो वहाँ का हैबिटेट कैसा है, उसमें ऐसा क्या चीज़ है जिससे वहाँ का ह्यूमिडिटी चेंज हो जाता है या वहाँ का सन के अकॉर्डिंग वहाँ का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो अपन को ये भी पता है कि जो डेजर्ट होते हैं, ओके गाइस, डेजर्ट के अंदर दिन और रात में, डे एंड नाइट में बहुत सारा डिफरेंस होता है टेम्परेचर के अंदर। जितना गर्म अगर अपने दिन की बात करते हैं वहाँ पर, तो उतना ही वहाँ पर ठंडा वहाँ पर क्या होगा? रात होगा। ओके, तो ये सब डिपेंड करेगा किस पर? सन की हीट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। अपने को एक टर्म आएगा इसके अंदर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, और एक टर्म आएगा रेंज ऑफ टॉलरेंस। ये दो टर्म अपने पास आएंगे। सबसे पहले अपन रेंज ऑफ टेम्परेचर को समझते हैं। अपने को ये पता है कि कोई भी बायोटिक थिंग है या कोई भी लिविंग थिंग है, उनको सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर या पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ही वो सरवाइव करते हैं। जैसे कि अपन को ये पता है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो कुछ भी एक रेंज हो सकती है टेम्परेचर में। अपन किसी भी एक ह्यूमन स्पीसीज को ले सकते हैं या किसी भी एक प्लांट स्पीसीज को ले सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि इतने टेम्परेचर के अंदर ये इतने से इतना टेम्परेचर हुआ, यानी कि एक रेंज के अंदर ही ये प्लांट सरवाइव कर सकता है। उसके अंदर भी अलग अलग हैबिटेट के अंदर डिपेंड करता है कि अगर अपन डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर एक हाई टेम्परेचर पर भी कोई प्लांट सरवाइव कर सकता है। ठीक है, वो वहाँ के अकॉर्डिंग फेवरेबल है। अगर अपन आइस डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत कम टेम्परेचर पर भी कर सकता है। लेकिन आइस डेजर्ट का अगर अपन प्लांट उठा करके अगर अपन डेजर्ट में ला करके लगाए, जैसे कि हिमालय का कोई प्लांट है और अपन चाहे कि उसको थार डेजर्ट के अंदर ला करके लगाए,
तो ये पॉसिबल नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। या अगर अपनी बात करते हैं, जैसे कि अपन नॉर्थ इंडिया के हैं, तो अगर अपन बिल्कुल हिमालय के साइड में जाते हैं या वहाँ पर जाकर, तो हो सकता है अपन बीमार पड़ जाए, क्योंकि वहाँ का कंडीशन अपने फेवरेबल नहीं है। तो टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या है अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर क्या हो गया कि हर एक स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर रेंज की टेम्परेचर की नीड होती है। ओके गाइस, इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि जैसे कि हर जो प्लांट्स है, ठीक है, अगर अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि प्लांट्स, ऑलमोस्ट प्लांट्स, जरूरी नहीं है ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स, क्योंकि 0 के नीचे भी कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस तक, उस रेंज के अंदर वो क्या कर देते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई 52 डिग्रीज है, यानी कि अबव या 60 डिग्री सेल्सियस पर भी कोई प्लांट सर्वाइव कर सकता है। ऐसे प्लांट्स को अपन पता है जीरोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसकी टॉलरेंस हो गई, ये क्योंकि यहाँ पर ये टॉलरेट कर सकता है। तो अपने को एक अंदाजन फिगर तो क्या हो गया कि ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स कौन से रेंज में सर्वाइव करते हैं, 0 से 52 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो 60 डिग्री पर भी क्या कर लेता है, सर्वाइव कर लेता है। जैसे कि अपने को क्या, उनको क्या बोल सकता है, 60 और 60 डिग्री सेल्सियस या 60 से भी अबव के अंदर भी वो टॉलरेंट कर सकता है। या अगर अपन एक बात करते हैं जैसे कि यीस्ट हुए, बैक्टीरिया हुए, ठीक है, किसकी, यीस्ट और बैक्टीरिया, तो ये ऑलमोस्ट 120 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, या वहाँ तक भी कर सकते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस या 120 से 130 डिग्री तक भी ये सर्वाइव कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, इनका रेंज हो गया हर एक बायोटिक थिंग का या हर एक लिविंग थिंग का, कि इस रेंज के अंदर ये इतना सर्वाइव कर लेगा। अब सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अब ये जो है, अगर मान लो अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर कोई सर्वाइव कर रहा है प्लांट, और उसको उठाकर अगर अपन 0 डिग्री सेल्सियस वाले एनवायरनमेंट के अंदर ले जाएंगे, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। किसी भी चीज़ की बात करते हैं, अगर ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन अगर कोई मान लो अपन जैसे नॉर्मल है 20 से 30 डिग्री में सर्वाइव करने वाले हैं, और अपन उनको बोल दे कि 0 डिग्री या फिर माइनस वाले टेम्परेचर के अंदर जाकर उनको, जैसे पोल साइड के अंदर अगर अपन जाकर के उनको बोले कि आप यहाँ पर रहो, तो मे भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो ठंड के कारण ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक सबका एक फेवरेबल टेम्परेचर होता है कि अगर अपन इस टेम्परेचर में रह रहे हैं, अगर अपन राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान वाले अगर इतनी गर्मी सहन कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडिया वाले की बात करें, उत्तराखंड या हिमाचल वालों की बात करें, और उनको बोले कि आप जैसलमेर में जा कर के मई जून के माहौल में रहो, तो वो आई डोंट थिंक सो रह पाएंगे, या हो सकता है वो बीमार हो जाए, उनका शरीर उनको साथ नहीं दे पाए। क्योंकि अपने को पता है कि बाड़मेर जैसलमेर वाले एरिया में ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है मई जून के अंदर। तो ये चीज़ क्या हो गई कि 0 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले जो पर्सन है वो क्या होगा, वहाँ पर जाकर के टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गई एक रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो ये क्या हो गया, फेवरेबल टेम्परेचर रेंज होता है सभी का। तो यही कारण है कि सब क्षेत्र के अंदर अलग अलग टाइप के, अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं। तो वो उनका डिपेंड करेगा कि उनका टेम्परेचर क्या है, या इस हैबिटेट में टेम्परेचर क्या है, उस अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी थिंग्स होगी, लिविंग थिंग्स होगी, प्लांट्स होंगे, या वहाँ के जो भी होगी वो सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें होती है। तो डिपेंड करता है ये वेजिटेशन के ऊपर कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके गाइस, अब ये तो दो चीज़ हो गई, रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टॉलरेंस। तो अपने को ये पता चल गया कि प्लांट्स जो होते हैं वो कितने में सर्वाइव कर पाते हैं। अगर अपन बात करते हैं, एक साइंटिस्ट आए थे, रोनकिट्स क्लासिफिकेशन, इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया था।
इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि ये जितने भी प्लांट्स है उनको उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये उनको डिवाइड किया था। तो उन्होंने चार टाइप के अलग अलग उसमें टेबल के अंदर 4 में अलग अलग डिवाइड किया। तो उसमें सबसे पहला आता है अपना मेगाथर्म्स, फर्स्ट आता है मेगाथर्म्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होता है ट्रॉपिकल रीजन में होगा। कहाँ पर होगा ये? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मेगाथर्म्स। मेगाथर्म्स से अपने को ये अपने आप पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा मेगाथर्म्स में, अपने को नाम से ही पता चल रहा है मेगाथर्म्स, यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। ट्रॉपिकल रीजन हो गया, टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तो इनको अपन यहाँ का जो रीजन होगा ट्रॉपिकल रीजन होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, तो अपन यहाँ पर मेगाथर्म्स में क्या हो गया, टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, ऐसे रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। और ट्रॉपिकल रीजन को यहाँ पर क्या हो गया, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट करके हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर आते हैं मीजोथर्म्स। मीजोथर्म्स के अंदर गाइस क्या होगा कि अपन ये ट्रॉपिकल हो गया और इसको अपन बोल देंगे सब ट्रॉपिकल बोल देंगे। ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता था, यहाँ पर अल्टरनेट टेम्परेचर होगा। अल्टरनेट टेम्परेचर क्या, यहाँ पर कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, कभी बारिश होगी, ऐसे कर करके यहाँ पर टेम्परेचर होगा। तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मीजोथर्म हो जाएगा। और यहाँ पर कैसे टाइप के फॉरेस्ट होगी, ये कैसे टाइप के प्लांट्स स्पीसीज होगी, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होगी। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट था, यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट होंगे। अपन ने ये कल पढ़ लिया था इनके बारे के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो इसमें मेगा हो गया, मीजो हो गया, अब आएगा माइक्रोथर्म्स। ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया। यहाँ पर आएगा टेम्परेट या फिर हायर एल्टीट्यूड जोन्स। ठीक है, टेम्परेट और हाई एल्टीट्यूड जोन्स, यानी कि ज़्यादा हाइट वाले एरिया। तो अपन वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो होगा टेम्परेचर बहुत कम होगा। टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, समर में तो क्या होगा, ज़्यादा होगा, और विंटर में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सब ट्रॉपिकल में अल्टरनेट टेम्परेचर होगा। और माइक्रोथर्म्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा। अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की, तो यहाँ पर कैसे टाइप के प्लांट्स हो गए, तो यहाँ पर होगा मिक्स्ड कॉनिफेरस टाइप्स के, मिक्स्ड कॉनिफेरस टाइप के यहाँ पर स्पीसीज होगी। कॉनिफेरस यानी शंकुधारी, इस टाइप के। अपने को पता ही है जो भी ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पर इसी टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना एक और, तो उसका नाम होता है हेकिस्टोथॉर्म्स। इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर होगा। सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम हो गया, उससे कम हो गया, यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम। तो ये कौन से रीजन होते हैं, एल्पाइन रीजन होते हैं। कौन से रीजन होते हैं, एल्पाइन रीजन। पोल साइड के जो रीजन होते हैं ना अपने, जहाँ पर खाली ग्लेशियर होता है वो वाले, तो यहाँ पर क्या होगा, जो 16,000 फीट, ठीक है, या उससे भी ऊपर वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर ये होता है, यानी कि 16,000 फीट और अबव। यहाँ की जो स्पीसीज होगी वो कैसी होगी, एल्पाइन वेजिटेशन होगा। यहाँ पर कौन सा वेजिटेशन होगा, एल्पाइन वेजिटेशन। तो ये रोनकिर के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 में बांटा, जिसमें मेगाथर्म्स हो गए थे, अपने मीजोथर्म्स हो गए थे, फिर माइक्रोथर्म्स हो गए थे, और सबसे लास्ट के अंदर अगर अपन सबसे कम की बात करते हैं तो वहाँ पर हेकिस्टोथर्म्स हो गए थे।
ये 4 अकॉर्डिंग हो गए थे। अपन मेगाथम्स के अंदर अपन ने देखा कि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है गाइज, तो टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो अपन उनको बोलेंगे ट्रॉपिकल। वहाँ के वेजिटेशन कैसा होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइप का होगा। सबसे पहले वहाँ का रीजन कैसा हो गया, वहाँ का वेजिटेशन कैसा हो गया, वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो गया, ठीक है, और उसको अपन क्या बोलेंगे। तो ये 4 टाइप की चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हो गया अपना मीजोथर्म, वहाँ उसको उस रीजन को अपन बोलेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे। सब ट्रॉपिकल के अंदर अपन क्या होता है, टेम्परेचर विल बी अल्टरनेट बिकॉज वॉट आइदर हॉट और आइदर सो कॉल्ड। तो ये हो गया। तो वहाँ पर समर के अंदर तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड टेम्परेचर विल बी डिक्रीज इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं माइक्रोथर्म्स की, तो माइक्रोथर्म्स में टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, उससे भी कम किस में होगा, हेकिस्टम में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मिक्स कॉनिफर में होगा। और अपन बात करते हैं बिल्कुल ही हाइट वाले एरिया में, ये क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड के अंदर जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ये अपने को पता है। अपन किस में देख लिया था, ये एटमॉस्फेयर में अपन ने देख लिया था कि अपना जो रीजन है, अपने स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर वगैरह ये पढ़ा था। तो अपना जो रीजन है उसके अंदर अपने को पता है कि उसमें टेम्परेचर जैसे जैसे अपन जाएगा, अपन ने देखा था इधर 8 फीट था, इधर 8 किलोमीटर था, इधर 18 किलोमीटर्स था। तो जैसे जैसे अपन एल्टीट्यूड में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। तो ये सब क्या हो रहा है, ये एल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हैं। मेगाथम्स में सबसे कम हाइट होती है, फिर यहाँ पर सबसे कम होती है, अब यहाँ पर बहुत ही कम हो गई, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइट हो गई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइट के अंदर सबसे कम टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर इसकी हाइट देख रहे हैं अपने को 16,000 फीट अपन ने हाइट ली है। ऑलमोस्ट 16,000 से भी ऊपर वाली हाइट के अंदर अपन क्या देखेंगे कि ये चीज़ हो जाएगी। तो ये हो गया अपना क्या, क्रोनिकर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। अगर अपन बात करते हैं तो किसकी, माइक्रोथर्म्स की, तो यहाँ पर कोनिफर्स टाइप के ही यहाँ पर प्लांट्स अपने को देखने मिलेंगे। अगर अपन बात करते हैं कोनिफर्स की, अगर कोनिफर्स को अगर अपन यहाँ पे ले जा कर के प्लांटेशन करेंगे इसका, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, माइक्रोथर्म्स, यानी कि टेम्परेचर अपने को इसको बिल्कुल कम टेम्परेचर चाहिए, तभी जा कर के ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा। या इस वाले को अगर अपन मान लो कि अपन इस वाले रीजन में जा कर के लगा देंगे, एल्पाइन रीजन में लगा देंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये रीजन ये सर्वाइव कर पाएगा। ओके, तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। वेजिटेशन भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक सबका एक रेंज ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। रेंज ऑफ टॉलरेंस अपने को समझ में आ गया, रेंज ऑफ टेम्परेचर अपने को पता चल गया, और रेंज ऑफ अपने को टॉलरेंस का क्या बताया मैंने कि सबका अलग अलग होता है। ये वाला जो है ये आराम से 80 डिग्री 80 फ़ारेनहाइट के अंदर भी ये सर्वाइव कर लेगा। ओके गाइज, अपने कितना पे कर रहा है ये, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी ये क्या कर रहा है, सर्वाइव कर लेता है। 140 पे भी कर लेगा, ठीक है, 80 से, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा टेम्परेचर। लेकिन अगर अपन इसकी बात करते हैं या टेम्परेट रीजन की बात करते हैं, तो ये वाले किस पे करेंगे, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया। तो ये क्या हो गया, 80 पे करेगा। तो दोनों का टेम्परेचर हो गया, एक ही प्लांट है, ये इस पे कर रहा है और ये इस पे कर रहा है, तो रेंज ऑफ टॉलरेंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अपन इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ टॉलरेंस बोलेंगे। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्लियर हो गया, रेंज ऑफ टॉलरेंस समझ में आ गया। टॉलरेंस यानी कि उनकी सहन करने की क्षमता कितनी है, उनकी कैपेसिटी कितनी है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर कितने टेम्परेचर के अंदर वो टॉलरेट कर पाएंगे। ओके गाइज, तो ये चीज़ क्या हो गई, एक रेंज ऑफ टॉलरेंस हो गई। तो सबकी अलग अलग एक टॉलरेंट पावर होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है। तो इनको अपन 3 टाइप से अपन इनको समझा सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक मिनट, हाँ ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपन इनको 3 टाइप में बांटेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर।
ये अपने 3 टाइप से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने इनको बांट दिया कि कहाँ पर उनका रेंज ऑफ टॉलरेंस के अंदर क्या होता है, कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है। तो अपने को ये पता है कि जिस टेम्परेचर पर ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है जिस पे ग्रोथ के लिए अगर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है वो किस में होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर होती है। ठीक है, यानी कि एक उन्होंने टेम्परेचर करके मैक्सिमम टेम्परेचर जिनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर होगी। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ होगी इनके अंदर, और मिनिमम टेम्परेचर के अंदर उनमें जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, कम के अंदर होगी। तो ये क्या होती है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर हो गया। अच्छा, एक मिनट गाइस, थोड़ा टाइम देना। इंक थोड़ी गिर चुकी है हाथ पर, इसको एक बार थोड़ा क्लीन कर लूँ मैं। पेन पूरी तरीके से ख़राब हो गया। ओके, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस। हाँ, अपन बात कर रहे थे ऑप्टिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। इसके अंदर अपन क्या होगा कि एक जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करेगा कि एक जो भी कोई भी प्लांट स्पीसीज हो गई या कोई भी लिविंग थिंग हो गई, वो क्या करेगा कि एक टेम्परेचर तक ऑप्टिमाइज चल जाएगा और फिर उसके बाद में वहाँ तक जाने के बाद में उसमें जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। मैक्सिमम के अंदर उसका जो वो होगा टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम के अंदर चल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोई भी प्लांट है, उसमें कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी 40 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, तो वो क्या करेगा 40 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद में ही करेगा। अगर वहाँ पर 45 हो जाएगा तो वहाँ पर नहीं होगा। मिनिमम के अंदर क्या करेगा कि मान लो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई टेम्परेचर में कुछ बायोलॉजिकल उसमें एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ भी जैविक क्रियाएँ हो रही है, तो अगर वहाँ से अगर कम होता है, जैसे कि मान लो 5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वहाँ पर वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो ये तीनों चीज़ क्या हो गई, मैक्सिमम उनके रेंज ऑफ टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हो गई कि वहाँ पर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में बांटा, ऑप्टिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। मिनिमम के अंदर उतना टेम्परेचर तो मिनिमम चाहिए, लेकिन उससे अगर कम हो गया तो वहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। मैक्सिमम के अंदर अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर अपन बात करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा।
लेकिन अगर उसके भी अगर अबव टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, इस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया अपना टेम्परेचर का रेंज ऑफ टेम्परेचर और रेंज ऑफ टॉलरेंस करके अपन ने दो चीज़ समझी, और रोनकेज का क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया। बहुत इजी है, मेगाथर्म्स, मेसोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स है। मेगा के अंदर सबसे ज़्यादा नाम से हो रहा है, देखो मेगा मीन्स सबसे ज़्यादा, मीजो मीन्स उससे कम, मीडियम का, माइक्रो यानी सबसे कम, और सबसे कम सबसे क्या हो गया, हेकिस्थोथर्म्स हो गया। ये तो सबसे साइड के अंदर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ओके, अब अपन इसके अंदर आगे एक नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसका नाम होगा, अभी देखते हैं, ओके डन। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना आएगा टेम्परेचर में ही थर्मो पीरियडोसिटी। क्या होता है ये थर्मो पीरियड, देखो अपने को ये पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो कभी सेम नहीं होता। टेम्परेचर अपने सुबह अलग होगा, शाम को अलग होगा, दिन में अलग होगा, सुबह उठने से पहले अलग होगा, दोपहर में बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब टेम्परेचर जो होता है चेंज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम अकॉर्डिंग, या डेली टाइम अकॉर्डिंग, या फिर भी किसी अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, थर्मो पीरियोडिसिटी बोलेंगे अब, ठीक है। यानी कि या तो डेली चेंजेस हो रहे हैं, या फिर किसी मौसम वेदर के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है। तो चेंजेस क्या हो गए, डेली और ड्यू टू वेदर। तो इसको अगर यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं किस में, चेंजेस इन टेम्परेचर डेली या फिर ड्यू टू वेदर, क्या बोलेंगे अपन इसको, थर्मो पीरियोडिसिटी। हिंदी के अंदर इसका नाम होता है तापवधि, ताप अवधि करके होता है, तापवधि करके होता है। यानी कि तापमान के अंदर समय के अकॉर्डिंग या किसी भी अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, थर्मो पीरियोडिसिटी हो जाएगा। ओके, अब अपने को ये पता है कि अपना जो एक पूरा एक डे होता है 24 आवर्स होता है, 24 आवर्स में टेम्परेचर सेम नहीं होता, अपने को अच्छे से पता है ये चीज़। यानी कि टेम्परेचर सुबह अर्ली मॉर्निंग अलग होता है, फिर बढ़ेगा, फिर एक चरम सीमा तक जाएगा, यानी कि एक लास्ट तक जाएगा दोपहर के अंदर, फिर वहाँ से भी शाम तक कम होना स्टार्ट करेगा, फिर पूरी रात में कम हो जाएगा, मॉर्निंग में भी बहुत कम होगा, फिर उसके बाद में वापस से स्टार्ट होना बढ़ेगा। तो वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एक अपने सन की वजह से भी हो रहा है। तो अपन देखेंगे इसके अंदर कि टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो अपने को ये पता है कि जो भी अपना जो क्या होता है, सनराइज होता है, वहाँ से 2 से 3 बजे तक, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, डिक्रीज। यानी कि सनराइज से 2 से 3 बजे तक क्या क्या होगा, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। फिर 3 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, फिर आफ्टर 3 PM, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि सनराइज से 2 से 3 बजे तक तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि मान लो सुबह अगर अपन मानते हैं कि नॉर्मली सर्दियों के अंदर मानते हैं कि अपन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 2-3 बजे तक आराम से वो 20-22 तक चल जाएगा। फिर जैसे जैसे वापस 3 बजे से शाम होने लगेगी टेम्परेचर विल बी डाउन। ओके, तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो फिर क्या होगा, तो अपन क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे अपना घटता जाएगा। और शाम के अंदर, शाम से कहाँ से
टेम्परेचर यहाँ पर 3 बजे से क्या हो रहा है, घट रहा है। अब यहाँ से अगले दिन अगला नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज होगा, वहाँ तक टेम्परेचर क्या होगा, कम ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में वापस से सनराइज होगा और वही प्रोसेस चल जाएगा। तो इसी चीज़ को अपन क्या बोल रहे हैं, थर्मो पीरियोडिसिटी बोलेंगे, कि जो भी डेली के अंदर चेंजेस आ रहे हैं टेम्परेचर के अंदर, ये इसका क्या, ये तो हो गया नेचुरल। अगर मान लो अपन को पता है कि टेम्परेचर अपने दोपहर के अंदर आराम से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अराउंड 1 PM, लेकिन अब हो गया रेनफॉल, ठीक है, या सर्दियों के अंदर कोई ओले गिर गए या कुछ भी वॉटेवर, ठीक है, तो ये 22 डिग्री सेल्सियस तक 3 बजे तक टेम्परेचर में भी 18 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो किसी भी रीज़न की वजह से, या तो वेदर या फिर डेली चेंजेस, जो नॉर्मल नेचुरल चेंजेस होते हैं कि धूप के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है, तो ये कोई भी रीज़न हो सकता है दोनों के अंदर, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, थर्मो पीरियोडोसिटी बोलेंगे। कि थर्मो मतलब कि टेम्परेचर में, पीरियोडोसिटी यानी कि पीरियड के अकॉर्डिंग अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो अपन उसको बोलेंगे थर्मो पीरियोडोसिटी बोलेंगे, हिंदी में तापवधि बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें हो गई। अब अपन इसमें ये बात करेंगे कि टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अपने को ये पता है कि एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, सन पर, यानी कि सन की अगर रेज आ रही है तो उसका एंगल कैसा है। अगर सीधा एंगल आएगा तो तेज क्या होगा, तेज इंक्रीजमेंट होगा किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर। तो एंगल ऑफ सन रेज पर डिपेंड करेगा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो किस अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स की, कि प्लांट्स में अगर फ्लावर बनने जा रहा है, यानी कि फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी उतार चढ़ाव को अफेक्ट कौन करेगा, थर्मो पीरियोडिसिटी करेगा। तो वो भी किस पे, टेम्परेचर, वहाँ का वेजिटेशन पे किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लावरिंग इन प्लांट्स ऑल्सो अफेक्ट बाई व्हाट, थर्मो पीरियोडिसिटी। समझ में आ गया गाइस ये चीज़, यानी कि फ्लावरिंग हो रही है प्लांट्स के अंदर, वो भी अफेक्ट होगी किससे, थर्मो पीरियोडिसिटी से अफेक्ट होगी। अगर मान लो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन टोमेटो का, ठीक है, टोमेटो का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, अपने को ये पता है कि जो टमाटर है या टोमेटो है अपना, वो एक फिक्स पीरियड के अंदर या फिक्स टेम्परेचर के अंदर ही वो क्या करेगा, वहाँ पर कल्टीवेट हो पाएगा, या वहाँ पर अपन उसको अपन ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि वो एक उसका फिक्स टेम्परेचर होता है, उसी के अंदर उसमें फ्लावरिंग होती है। टोमेटो के अंदर क्या होगी, एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर ही फ्लावरिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो होता है, तो दिन का टेम्परेचर अगर अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस होगा इन डे, और अराउंड 15 to 60 डिग्री सेल्सियस अगर नाइट के अंदर होगा, तभी यहाँ पर क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं अगर अपन टेम्परेचर की, अगर मान लो दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस अराउंड हो गया, तो होगा ही नहीं, तो अपने आप अफेक्ट कर रहा है ये फ्लावरिंग को, कि अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है। कैसे टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है, किसको, फ्लावरिंग को अफेक्ट कर रहा है। कि एग्जांपल अपन नॉर्मल टोमेटो का लिया, कि अगर टमाटर के अंदर अगर फ्लावरिंग अगर अपन देखते हैं, तो दिन के अंदर अगर टेम्परेचर अराउंड 25 to 26 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी जाकर के उसमें फ्लावरिंग होगी, या रात के अंदर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा अराउंड, तभी जाकर के अंदर इसमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी। लेकिन अगर मान लो गर्मियों के अंदर अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर दिन के अंदर है, तो पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर ये, तो ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, अपने टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो ह्यूमंस के अंदर जो होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी ये सारी चीज़ें होती हैं। रिप्रोडक्शन के अंदर भी कई जगह होता है, कई के अंदर ऐसा होता है कि सबके अंदर टेम्परेचर के अंदर, जैसे कि कोई एनिमल्स है उनके अंदर कोई फिक्स टेम्परेचर के अंदर उनमें रिप्रोडक्शन हो पा रहा है, तो ऑल्सो थर्मो पीरियोडिसिटी रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये चीज़ हो गई। तो अपन दो एग्जांपल ले लिए इसके अंदर थर्मो पीरियोडिसिटी के अंदर। थर्मो पीरियोडिसिटी के अंदर अपन ने क्या देखा कि कुछ भी टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, उसी को अपन क्या बोलेंगे, थर्मो पीरियोडिसिटी चेंज है। अब उसके अंदर भी अफेक्ट डालेंगे, जैसे कि अपन सबसे पहले तो एग्जांपल लिया कि नॉर्मल डेली रूटीन का, कि उसमें अपने सनराइज से लेकर के दोपहर तक, अपने मिड नून तक, आफ्टरनून तक टेम्परेचर आराम से बढ़ेगा, फिर बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा।
तो ये सारी चीज़ें फिर बाद में देखा कि फ्लावरिंग का भी इफेक्ट होता है प्लांट्स के अंदर, किसमें थर्मोपीरियोडिसिटी का, तो ये चीज़ भी इसमें अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये सारी चीज़ किस में हो गई, थर्मोपीरियोडिसिटी के अंदर हो गई। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे इफ़ेक्ट देखेंगे अब अपने प्लांट्स के ऊपर कि वहाँ का जो इफ़ेक्ट होता है वो कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्लांट्स के ऊपर अपन देखेंगे क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो है प्लांट इकोलॉजी, तो यहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें प्लांट्स पर ही आएगी कि प्लांट्स के अंदर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, सो टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स। अब प्लांट्स पर टेम्परेचर का किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा, अपन इसमें 6-7 पॉइंट अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का किस अकॉर्डिंग हो सकता है, रिप्रोडक्शन के अंदर पड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस में पड़ रहा है और रेस्पिरेशन में पड़ रहा है, वर्नलाइजेशन में पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटीज़, कि जो भी प्लांट्स में एंजाइम एक्टिविटीज़ हो रही है, अपने को ये भी पता है कि प्लांट्स में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो कोई ना कोई एक एंजाइम से हो रही है। तो अगर टेम्परेचर अगर वहाँ पर कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट करेगी। तो अगर मान लो टेम्परेचर है, अगर अपन बात लो कोई भी अगर बात करते कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो किसी फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हो रही है, 20 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर अपन को पता है कि कोई एंजाइम है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो एंजाइम 20 डिग्री टेम्परेचर पर ही एक्टिवेट होता है कोई एंजाइम, तो अगर वहाँ पर टेम्परेचर 25 हो गया या 30 हो गया तो वो एंजाइम तो एक्टिवेट ही नहीं होगा और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये चीज़ के अफेक्ट डाल गई अपने आप खुद ही। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंजाइम एक्टिविटीज़ के अंदर भी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो फिक्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। कोई भी एंजाइम होगा वहाँ पर एक्टिवेट कैसे होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर जाकर ही वहाँ पर क्या होगा वो एक्टिवेट होगा। इफ़ ऐसा नहीं हो पाता है तो वहाँ पर कोई एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और एंजाइम अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। तो अपन ने क्या देखा कि इफ़ेक्ट ऑन एंजाइम एक्टिविटीज़ के अंदर भी इसका अफेक्ट होता है। दूसरा देखते हैं अपन ट्रांसपिरेशन में। अपने को अच्छे से पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी जो होती है उसका असर अपन आराम से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर टेम्परेचर अगर वहाँ पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, कम होगा तो कम वहाँ पर ह्यूमिडिटी होगी। तो ट्रांसपिरेशन के अंदर अपने को पता है कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर अगर टेम्परेचर हाई है, ओके, अगर वहाँ पर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो ह्यूमिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके गाइस, तो ये चीज़ अपने को अपने आप समझ में आ जाती है। तो अगर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। कैसे अफेक्ट होगी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है
टेम्परेचर कम है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन लेवल अपने आप कम हो जाएगा। अपने को पता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन होगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी कम होगी और वहाँ पर टेम्परेचर अपने आप, लेकिन अगर टेम्परेचर ही वहाँ पर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन वहाँ पर अपने आप कम होने लग जाएगा। तो ये चीज़ का अपने आप अपने को पता चलना स्टार्ट हो जाती है ट्रांसपिरेशन में। नेक्स्ट आता है अपना एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है गाइस कि सबका अपने को ये पता है कि सब टेम्परेचर का, अगर अपन बात करते हैं किसी भी प्लांट की, तो वहाँ पर क्या होता है सबका टॉलरेंस अलग अलग होता है। अपने आराम से आपने देख लिया कि सबका टॉलरेंस क्या होता है, लेवल अलग अलग होता है। कैसे होगा, अगर अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, तो ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी रूट्स है, यहाँ पर अगर पानी है तो अपने को ये अच्छे से पता है कि जो पानी है वो फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर अपन किसी की बात करते हैं जीरोफाइटिक प्लांट की, तो जीरोफाइटिक प्लांट के अपन को पता है कि वहाँ पर पानी की कमी होती है, ठीक है। तो पानी की कमी होगी तो अपने को वहाँ पर क्या है कि पानी कम मात्रा के अंदर मिलेगा, तभी प्लांट वहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर जीरोफाइटिक प्लांट को अगर अपन ले जाते हैं और वहाँ पर अपन लगाएंगे, अपन उसको माइक्रोथर्म्स में लगाएंगे जहाँ पर कम है, तो वहाँ पर तो अपने को पता है कि पानी बहुत कम मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो क्या चीज़ होगी, जो पानी है वहाँ पर तो 0 डिग्री टेम्परेचर भी वहाँ पर कम होता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जाता है, तो वहाँ की रूट्स क्या होगी, नीचे तक जाएगी फॉर वॉट, पानी के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये एक चीज़ हो गई। ओके, तो ये टॉलरेंस के अंदर हो गया। तो जो रूट्स होती है उसका, जो रूट्स में जो रूट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कितना होगा, 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है मोस्टली। एब्जॉर्प्शन रूट्स के अंदर कितने टेम्परेचर पर होगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पर मोस्टली एब्जॉर्प्शन देखने को अपने को मिलेगा। लेकिन अगर इससे ऊपर नीचे अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट में भी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर चल गया तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन आराम से डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अपने को पता है रूट्स वाटर का एब्जॉर्ब कितने पे करिए, 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे करिए। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर उसमें चेंज हो गया 0 डिग्री 30 हो गया, या फिर हो सकता है 50 डिग्री पर हो गया, तो भी अफेक्ट डालेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी है, 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस रेंज ही अपने पास है, इसलिए वहाँ पर एब्जॉर्प्शन वहाँ पर इतने कम के अंदर ही हो पाएगा। यानी कि अगर बिल्कुल ही कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन रेट बिल्कुल ही कम हो जाएगी। 0 डिग्री पर पहुँच गया तो एब्जॉर्प्शन बंद ही हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्टॉप, क्योंकि जो पानी है वही जम जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर रूट्स कहाँ से ले पाएगी, ठीक है। तो अपन उस को क्या कहेंगे, जब अपने को ये पता है कि पानी है वो आइस में चेंज हो रहा है 0 डिग्री पर, अगर पानी जम रहा है तो रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और वो किस वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री पे पहुंच रहा है तो पानी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर पानी जम चुका है। और पानी अगर जम गया तो पानी को वो रूट एब्जॉर्ब बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो ये अपने कहाँ से होता है, ये अपन इनको जो भी अपने आइस वाले डेजर्ट होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम देखने को अपने को मिलती है। इसलिए अपने उनको, उनके जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको अपने फिजियोलॉजिकली ड्राई भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकली ड्राई, क्योंकि उनमें ये प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की,
फोटोसिंथेसिस के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस नॉर्मली अपने को पता है कि 10 to 35 10 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक अपने को ये देखने को मिलता है। क्या? फोटोसिंथेसिस। अगर इससे कम, इससे ऊपर नीचे होता है ये, तो क्या होता है, अपने को फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिलेगा या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन में लेते हैं, जहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है किसी के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर वाले प्लांट्स के अंदर भी क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अगर अपन बात करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो अगर अपन 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है किसी के अंदर, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो दुगनी हो जाएगी। यानी कि किसी प्लांट के अंदर अगर टेम्परेचर या वहाँ के एनवायरनमेंट में 10 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहाँ का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये कहाँ तक ही माना जाएगा, सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तक ही माना जाएगा। उसके बाद के अंदर तो टॉलरेंट उनका जो कैपेसिटी है वही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटी कितने तक है, ओनली 35 डिग्री सेल्सियस तक ही है। ऑलमोस्ट अपने 40 डिग्री ले लिया, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर ये कितना हो जाएगा, दुगनी रेट हो जाती है, फोटोसिंथेसिस रेट के अंदर भी हो जाती है। लेकिन इसके बाद में टेम्परेचर वो फोटोसिंथेसिस रेट बंद हो जाती है और अचानक से डिक्रीजमेंट हो जाता है। अगर टेम्परेचर अगर इससे ऊपर गया, यानी कि 50 डिग्री टेम्परेचर गया, तो एक साथ फोटोसिंथेसिस रेट में क्या आ जाएगी, कमी देखने को अपने को मिल जाएगी। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि वहाँ पर 10 से सिर्फ 35 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ही वहाँ पर क्या हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस अपने को देखने को मिलेगा, बाकी की वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फोटोसिंथेसिस रेट 0 तक भी पहुँच जाता है, बिल्कुल ही, ठीक है। लेकिन अपने अगर बात करते हैं, कई बार, एक मिनट, ओके, अपन अगर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो अपन ने रेंज ली 10 to 35 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर अपन बात करते हैं कोनिफर प्लांट्स की, ठीक है, तो कोनिफर के अंदर क्या होगा कि माइनस में भी वहाँ पर क्या होता है, माइनस टेम्परेचर में, जैसे कि -30 डिग्री सेल्सियस में भी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस अपने को देखने को मिल जाएगा। अगर अपन जीरोफाइटिक प्लांट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस पर भी अपने को फोटोसिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली जो रेंज क्या है वो 10 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही ये होता है। जैसे कि वहाँ पर जो अपने -30 डिग्री सेल्सियस पर है, वहाँ पर कोई भी एल्गी वगैरह है, उनके अंदर आराम से फोटोसिंथेसिस देखने को मिल जाएगा। तो ये उसका टॉलरेंस कैपेसिटी है कि वहाँ पर इतने कम टेम्परेचर पे वो इसको टॉलरेट कर पा रहा है और वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये हो गया अपना फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो वो आएगा अपना रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो मोस्टली जो टेम्परेचर होता है वो अपना देखा जाएगा 0 to 40 डिग्री सेल्सियस पर। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सबका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर आ रहा है कि इतने रेंज के अंदर ही, क्योंकि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वही क्या है, टेम्परेचर है। तो सबका एक रेंज आएगा टेम्परेचर का कि इतने टेम्परेचर के अंदर ही ये एक्टिविटी पॉसिबल है। अदरवाइज़ कई एक्सेप्शन भी होते हैं कि ऊपर या नीचे होने पर भी वहाँ पर क्या हो रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है, लेकिन मोस्टली उस रेंज के अंदर ही ये हो रहा है। तो ये 40 डिग्री के अंदर ये अपने को रेस्पिरेशन अपने को देखने को मिलता है। लेकिन 40 डिग्री से अगर ऊपर या नीचे होता है, तो उसमें जो एक्टिविटी के अंदर जो एंजाइम पार्ट ले रहे हैं, वो एंजाइम की डेथ हो जाएगी और रेस्पिरेशन रेट बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसे कि अगर अपन मानते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है कि
-30 डिग्री टेम्परेचर वाले में टेम्परेचर में जाएगा। -30 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर अपन माइनस टेम्परेचर के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं या अपन हाई एल्टीट्यूड के अंदर जाना स्टार्ट करते हैं तो अपने को रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है। या अगर अपन बात करते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर अगर अपन चल जाते हैं तो भी अपने को टॉलरेंट कैपेसिटी अपनी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी। मीन्स टेम्परेचर विल बी इंक्रीज एंड रेस्पिरेशन रेट क्या होगा? घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर अफेक्ट कर रहा है किसको? रेस्पिरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। तो वोंटॉफ ने बताया था एक बार कि जैसे कि टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ रहा है तो रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी? दुगनी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट अपना आता है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन आपने नाम सुना होगा पहले, आई थिंक वसंतीकरण करके अपन बोलते हैं। तो अपने को ये पता है कि हर एक प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो एक फिक्स पीरियड के अंदर होती है, फिक्स टेम्परेचर के अंदर होती है। जैसे अगर अपने पहले अपने एग्जांपल लिया था टोमेटो का कि उसके अंदर इतने टेम्परेचर के अंदर ही उसमें फ्लावरिंग होगी। अगर ऊपर नीचे अगर कुछ टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर अपन कोई सीड को अगर अपन लगा रहे हैं, ठीक है, तो सीड अगर अपन लगा रहे हैं तो उसको एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर या उसके फेवरेबल टेम्परेचर के अंदर लगाएगा तो वो अपने को फेवरेबल रिजल्ट देगी। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो फेवरेबल अपने को रिजल्ट नहीं मिले। लाइक अगर अपन कोई भी सीड लगा रहे हैं, जैसे कि कोई सीड लगना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, लेकिन अपन उसको लगा रहे हैं 40 डिग्री पर, तो वो अपने को रिजल्ट कैसे देगी? तो इसका भी एक क्या होता है? वर्नेलाइजेशन के अंदर अपने को टेम्परेचर का अपने को होता है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर ही अगर अपन या एक उसके सूटेबल टेम्परेचर पर भी ही अपन अगर सीड लगाते हैं और उसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? वर्नेलाइजेशन अपने उसको बोलेंगे। ओके, इसके अलावा एक बार एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लाइनसेनको। उन्होंने क्या किया था कि जो वीट होता है उसको कम टेम्परेचर के अंदर, अपने को पता है कि वीट जो होता है एक अपने उसको सही टेम्परेचर पे लगाना पड़ता है तभी जाकर के अपने को होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सर्दी के अंदर अपने को पता है कि उसको जब तक उसका जो गेहूँ होते हैं अपने को पता है कि अपने उसको विंटर सीजन के अंदर लगाते हैं तो उसको एक जो टेम्परेचर है वो नहीं मिल पाता है, तब तक वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उन्होंने क्या किया कि उसको बसंत ऋतु के आसपास उसे लगाया तो वहाँ पर उसको वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वो उसका सीज़न का उसका जो क्या कर दिया, उसने वही चेंज कर दिया, तो वो उसको आंसर ही नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से होने लगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, एक आता है मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर भी क्या होगा कि कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है वो भी एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर ही अपने हो पाएगा। सारी चीज़ों के अंदर होता है कि जैसे कि क्लाइमेडोमोनास है उसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों के अंदर क्लाइमेडोमोनास, जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर कोरोला है तो वो अगर ओपन हो रहे हैं तो वो भी एक सूटेबल टेम्परेचर के अंदर ही ओपन होंगे। तो ये भी एक हो गया कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट भी एक फिक्स टेम्परेचर के अंदर होता है। नेक्स्ट अपन मिनरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, मिनरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं या अपन एक और होता है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये मोस्टली अपन ने लिए 9 टाइप के अपन ने इफेक्ट लिए। ये सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट भी अगर अपन बात करते हैं किसी प्लांट के अंदर है तो वो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। कोई अगर प्लांट है तो एक ऐसा टेम्परेचर के अंदर अगर 15 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो रहा है, अगर उसको 40 डिग्री देंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पर वो प्लांट ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। तो अधिक यानी कि या तो ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ही कम टेम्परेचर,
उस दोनों पर वो उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को अफेक्ट डालेगा। ठीक है, मिनरल्स वगैरह है तो ये इसके अंदर भी अपने को क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है, वो एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है, अपन ने जैसे एब्जॉर्प्शन पे देखा। तो इन सारी चीज़ के अंदर कुल मिलाकर के एक ही बात आती है कि जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर होगी। अपने को मोटे मोटे अक्षर में एक ही चीज़ जान के रखनी है कि रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि सब में एक टेम्परेचर की एक रेंज होती है। किसी भी एक्टिविटी के अंदर अगर कुछ भी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। फिर ऐसा भी होता है कि कई चीज़ें एक्सेप्शन में आती है, तो वो होता है कि एक टॉलरेंस कैपेसिटी होती है कि किसी के हो सकता है कि अगर कोई 40 डिग्री टेम्परेचर पर कर रहा है तो उसको अगर 50 भी मिल जाए तो मे बी वो टॉलरेट कर पाए और वो वहाँ पर सर्वाइव कर लेगा। तो ये चीज़ किस में हो गई, रेंज ऑफ टॉलरेंस के अंदर हो गई। तो अपने को ये सारी चीज़ें अपने को इसमें देखने को मिल गई। ओके, तो अपने क्या पढ़ा, अपन ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेजिटेशन का, उसका टेम्परेचर पर कैसे, ये तो अपन ने देखा प्लांट्स के ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगा कि वहाँ का ग्रोथ हुआ, टेम्परेचर हुआ। अब अपन देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कैसा, कि अगर किसी एरिया के अंदर कोई टेम्परेचर ऐसा है तो वहाँ का वेजिटेशन किस अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इसमें अपन ये चीज़ देखेंगे अपन कल। इसमें अपने 2 या 1 टॉपिक और बाकी रह गया टेम्परेचर के अंदर। पहले तो अपन को डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, किस एरिया के अंदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। उसके अंदर अपने को एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एल्टीट्यूड अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पर उस रीजन के अंदर किस अकॉर्डिंग के प्लांट्स है, किस अकॉर्डिंग वेजिटेशन अपने को देखने को मिलेगा। तो अपन ये चीज़ें देखेंगे कल या नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इसको रिपीट करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब बुक की भी अपन हेल्प ले सकते हैं और ज़्यादा थ्योरी के लिए, बाकी मोस्ट चीज़ें इसके अंदर सब आ चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच।